सासू और बेटी जैसी बहू। सत्य घटना। करुणा जी बाजार से सब्जी खरीद कर घर जा रही थी। रास्ते में उनकी मुलाकात उनकी जेठानी की बहू शारदा से हो गई। शारदा ने कहा, नमस्ते माँ जी, आप सब्जी लेकर जा रही है? संजना कहीं गई हुई है क्या? करुणा जी ने कहा, नमस्ते बहू, कैसी हो? संजना घर पर ही है। वो उसने क्लाउड किचन का काम शुरू किया है, इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। शारदा ने कहा, माफ करना माँ जी, लेकिन अभी कुणाल जी की शादी को 6 महीने ही हुए हैं और आपने अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। वह सारा काम आपसे करवाती है। करुणा जी ने कहा, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेते हैं। जब उसके पास ऑर्डर नहीं होते तो वह मुझे काम नहीं करने देती, लेकिन जब ऑर्डर आ जाते हैं तो उसका मुझसे करवा लेती है। शारदा ने कहा, अब मैं क्या बोलूँ माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर आकर करुणा जी देखती है कि संजना किसी से फोन पर बात कर रही थी। वह बात खत्म करके करुणा जी के पास आई। संजना ने कहा, मम्मी जी आप आ गई, काफी थक गई होगी, बताइए क्या लेगी? कुछ ठंडा ले आऊं या चाय बना दूं? माफ करना, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन कभी कभी इतने ऑर्डर आ जाते हैं कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। करुणा जी ने कहा, मैं सब समझती हूँ, वैसे भी सब्जी खरीदना, मार्केट जाकर घर का सामान लाना, ये सब काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। परेशानी कैसी? तू बस अपने काम पर फोकस कर। जा एक कप चाय बना ला। दूसरी ओर शारदा अपने घर पहुंचती है और अपनी सास रश्मि जी को सारी बात बताती है। रश्मि जी ने कहा, मैं तो पहले ही जानती थी, मैंने तो शादी में ही कह दिया था कि बहू के लक्षण सही नहीं है। देखा नहीं था स्टेज पर कैसे अपने दूल्हे से हंस हंस कर बात कर रही थी। मेरी देवरानी सीधी है तो उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। खैर हमें क्या, वो जाने अपने घर की, लेकिन तू ये मत समझियो कि मैं तुझे भी इतनी छूट दे दूंगी। शारदा ने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको इसीलिए बता रही थी कि मुझे सासी जी को देखकर तरस आ रहा था। एक दिन करुणा जी खाना खाने के बाद दोपहर को आराम कर रही थी। शाम के समय डोरबेल बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़ी थी। वे अंदर आकर बैठे। तभी करुणा जी बाहर आई और बोली। करुणा जी ने कहा, आज आप बहुत जल्दी आ गए। संजना अपने ससुर जी के लिए चाय बना ला। अविनाश जी ने कहा, रहने दो, चाय नहीं चाहिए। आज भाई साहब से मिलने गया था, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, राकेश ने बताया था। करुणा जी ने कहा, क्या हो गया जेठ जी को मुझे भी ले चलते साथ में? अविनाश जी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। राकेश नहीं आया अभी तक? करुणा जी ने पूछा। राकेश आज देर से आएगा। अविनाश जी फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठे थे। अविनाश जी ने कहा, करुणा आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपने बहू को सिर पर चढ़ा लिया है, घर का सारा काम करुणा से करवाती है। करुणा जी कुछ बोल पाती इससे पहले संजना कमरे में आ गई। उसने सब सुन लिया था। उसने खाने की थाली रखते हुए कहा,
पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं मम्मी जी से कुछ नहीं करवाऊंगी, चाहे मुझे अपना काम बंद करना पड़े। करुणा जी ने कहा, चुप रह बहू, मैंने तुझसे कोई शिकायत की है? बोलने दे जिसे जो बोलना है। मैं अपनी बहू का हर काम में साथ दूंगी। तो काम बंद नहीं करेगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। अविनाश जी ने कहा, बेटी मैं तो बस ये बता रहा था कि भाभी क्या कह रही थी। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारे काम से कोई परेशानी नहीं है। संजना ने कहा, लेकिन मम्मी जी, आपको बहुत परेशानी होती है, सारा दिन कुछ न कुछ काम लगा रहता है। करुणा जी ने कहा, बहू मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का है। चिंता मत कर, जिसे जो बोलना है बोलने दे। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन करुणा जी सुबह उठकर ड्राइंग रूम में आई तो देखा संजना किचन में नहीं है। करुणा जी उसके बेडरूम के पास पहुंची और आवाज दी, राकेश, संजना को जगा दे, आज के ऑर्डर के लिए क्या सामान लाना है उसकी लिस्ट बना दे। राकेश ने कहा, मम्मी वो संजना को तेज बुखार है। करुणा जी ने अंदर जाकर देखा, संजना को तेज बुखार था। संजना ने कहा, मम्मी जी मैं बस अभी गोली खाकर आती हूँ, किचन में देखूंगी क्या सामान है क्या नहीं। करुणा जी ने कहा, नहीं तू बस आराम कर, मैं अभी तुझे दवाई देती हूँ, आज तू कुछ नहीं करेगी। संजना ने कहा, नहीं माँ जी, अगर ऑर्डर टाइम पर पूरे नहीं हुए तो रेटिंग गिर जाएगी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। करुणा जी ने कहा, नहीं ला अपना फोन दे, मैं देखती हूँ क्या भेजना है। संजना के मना करने पर भी करुणा जी नहीं मानी और उसका फोन लेकर ऑर्डर चेक करने लगी। फिर वो फटाफट किचन में गई और सारे ऑर्डर एक के बाद एक पूरे करने लगी। शाम तक सारा काम निपट गया। रात को करुणा जी संजना के कमरे में गई। करुणा जी ने कहा, बहू तुझे तो अभी भी तेज बुखार है। राकेश एक काम कर, तू अपने पापा के पास सो जा, मैं आज संजना के पास रुकूंगी। संजना ने कहा, मम्मी जी मैं ठीक हूँ, आप अपने कमरे में सो जाइए, यहाँ आपको नींद नहीं आएगी। करुणा जी ने कहा, चुप रह, बस तू आराम कर, बाकी हम पर छोड़ दे। करुणा जी रात भर संजना की देखभाल करती रही। सुबह तक संजना बिल्कुल ठीक हो गई थी। करुणा जी सो रही थी, संजना आकर उनके पास बैठ गई। वह मोबाइल देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। करुणा जी, अरे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई, तू रो क्यों रही है, तू ठीक तो है? संजना ने कहा, मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल आपने 12 ऑर्डर भेज दिए, वो भी अकेले। करुणा जी ने कहा, क्या हुआ, कहीं कुछ गलत तो नहीं चला गया, किसी ने कंप्लेंट तो नहीं की ना, बताना रो क्यों रही है? संजना ने कहा, मम्मी जी आपका बना खाना कस्टमर को बहुत पसंद आया, सबने अच्छी रेटिंग दी है, मुझे गोल्डन मेंबर बना दिया है। आप दिन भर खाना बनाती रही और रात भर मेरी देखभाल करती रही। करुणा जी ने कहा, ये भगवान तूने तो डरा दिया, पागल, मैंने कहा था कि तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती?
संजना अपनी सास से लिपट गई। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।